तो ये है सेकंड पार्ट पिछले वीडियो का, जो कि मैंने आपको बताया था हाई रिस्क फूड के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं लो रिस्क फूड। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जो कि है देसी ब्लॉगर। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर और द शेफ एक्सपर्ट। चलिए बात करते हैं लो रिस्क फूड किसे कहते हैं और आपको इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। दीज फूड्स आर rarely implicated in food poisoning and may be stored suitably packaged and ambient temperature। मतलब क्या है इसका मतलब, जितने भी फूड लो रिस्क फूड में आते हैं वो रेयर होते हैं कि जो आपको फूड पॉइजनिंग पहुंचा सके या आपके गेस्ट को फूड पॉइजनिंग डिजीज कर सके। क्यों? क्योंकि ये स्टोर प्रॉपरली होते हैं, इनको पैकेज जो किया जाता है वो बढ़िया तरीके से किया जाता है और इनका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी अच्छे से हम मेंटेन करते हैं। अब दे डोंट सपोर्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होते, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरा बन गया, दूसरे से चौथा बन गया, चौथे से आठवां बन गया, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन जो है इनमें काफ़ी कम होता है या ना के बराबर होता है। एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन से फूड हैं। जैसे हमारा प्रिजर्व फूड आ गया। प्रिजर्व फूड किसे कहते हैं? प्रिजर्व फूड उसे कहते हैं जैसे कि हमारा जैम है वो प्रिजर्व रहता है, हम उसको कुक नहीं करते हैं, वो कुक किया आता है, पैक किया आता है, तो वो है प्रिजर्व। उसके अंदर जो केमिकल डाला रहता है उसकी एक्सपायरी देखी होगी आपने, बहुत लंबी होती है। तो ऐसे जो है चीज़ होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। और जैसे आपका ड्राई फूड आ गया। ड्राई फूड जो है आपका काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, कोई पानी नहीं होता है। और फूड जो कि कम से कम जिनमें मॉइस्चर होता है या पानी की मात्रा होती है, जैसे आपका फ्लावर हो गया, आटा मैदा हो गया, जितना भी बेकरी में हम यूज़ करते हैं आपने देखा होगा, उनमें कोई भी पानी नहीं होता है। वो सारे के सारे जो है प्रॉपर ड्राई होते हैं और उनमें बैक्टीरिया आना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और उसके अलावा हमारा राइस है, ब्रेड है, बिस्किट्स है, ये सारे ड्राई आइटम हैं, इनमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता। अगर हम ऐसे फूड में कोई लिक्विड को ऐड कर देते हैं, जैसे हमारा मिल्क हो गया, हमने दूध ऐड कर लिया या आइसक्रीम मिक्स कर ली, तो आपका जो फूड है, फ्लावर है, अगर फ्लावर में ये किया तो आपका फ्लावर जो है अब हाई रिस्क हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने फ्लावर में कोई भी लिक्विड ऐड कर दिया और आप बोल रहे हो कि फ्लावर तो लो रिस्क होता है। लो रिस्क में जब आप कोई भी लिक्विड आइटम डाल दोगे तो लिक्विड जो है हाई बन जाता है, हाई रिस्क बन जाता है, तो ये आपका हाई रिस्क फूड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और साथ साथ अगर हम बात करें एसिड फूड की, एसिड मतलब जैसे आपका लेमन हो गया, विनेगर हो गया, ऐसे एसिड फूड जिनका पीएच लेवल 4 तक है या उससे कम है, तो जैसे आपका विनेगर है या जैसे आपका स्टोर किया हुआ विनेगर आपने अपने ड्राई स्टोर में है, या फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऐसा कुछ है, या सलामी है आपका, जैसे सलामी आपने देखा होगा, बीफ सलामी, चिकन सलामी भी, अगर बीफ सलामी, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके लो रिस्क में आ जाते हैं। अगर हम फूड सेफ्टी के बारे में बात करें, जो कि मैं पहले काफ़ी वीडियो ला चुका हूँ, जो भी फूड हाई फैट होता है जिनमें, या शुगर कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है, जैसे चॉकलेट हो गया, चॉकलेट में आपने देखा कितना मीठा होता है, साल्मोनेला जो है आने के पूरे चांसेस होते हैं। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके ज़्यादातर आपने देखा पोल्ट्री आइटम में होता है, और साथ साथ साल्मोनेला आपके केन फूड में भी आ सकता है। तो साल्मोनेला एक डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया है जो कि आपके खाने में आ सकता है अगर आप प्रॉपरली उनको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं या उनको प्रॉपरली कुक नहीं करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि लो रिस्क फूड उन्हें कहते हैं जो ड्राई होते हैं या जिनमें मॉइस्चर नहीं होता है। हाई रिस्क फूड, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हाई रिस्क फूड वो होते हैं जिनमें मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ही लो होता है। आपका टेम्परेचर जो है, आपका ड्राई फूड अगर आप देखोगे, आपका फ्लावर जैसे मैंने बताया, या जो भी आइटम आपका ड्राई स्टोर में होता है, वो सारा का सारा जो है आपका लो रिस्क में आता है। क्यों? क्योंकि वो ड्राई है, उनमें मॉइस्चर की मात्रा नहीं है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे केन आइटम हम वहाँ पे रखते हैं जिनके अंदर लिक्विड होता है, मगर वो होते ड्राई स्टोर में। जैसे आपका अगर आप अब्रॉड में देखोगे या इंडिया में भी, जैसे बेक बीन हो गया, आपका फूल मदामस हो गया, या पील टमाटो हो गया, इनके अंदर लिक्विड होता है। मगर मैं आपको बता दूं कि जब तक आप इन्हें खोलोगे नहीं तब तक इनके अंदर एक केमिकल रहता है जो कि उसकी एक्सपायरी को लंबा करके रखता है। तो आप कभी भी किसी भी केन आइटम में या जिसके अंदर लिक्विड है उसको आप देखोगे तो उसकी एक्सपायरी काफ़ी लंबी होती है। बट जब एक बार आप उसको ओपन कर लेते हो ना, तो उसके बाद उसकी एक्सपायरी सिर्फ 3 दिन की रह जाती है, क्योंकि उसमें एयर जो है, हमारे आसपास एयर जो है उस केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है और आपके फूड को है वो एक्सपायर कर देता है ओरिजिनल एक्सपायर से पहले।
तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ड्राई स्टोर में कोई कैन आइटम या जिसमें लिक्विड है उसको आप यूज़ करने वाले हो तो उसमें 3 दिन की एक्सपायरी आपको लगानी पड़ती है। अगर कोई ड्राई आइटम है, सपोज जैसे बिस्किट है, आपने उसके पैकेट को ओपन कर दिया और उसके बाद आप उसको दोबारा से यूज़ करना चाहते हो तो उसको आप फिर भी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, मगर कैन आइटम जिसमें लिक्विड है उसको आप नहीं कर सकते हो। इवन शुगर के आइटम को या विनेगर के आइटम को भी आप काफ़ी लंबे टाइम तक आफ्टर ओपनिंग आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एसिड में बैक्टीरिया के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, शुगर में बैक्टीरिया के आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये तो थी लो रिस्क फूड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लाने वाला हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिनिश करते हैं इस वीडियो को। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।